जो समय हमें अपने लिए देना है हम वहां नहीं देते। उसके लिए हम अपने आप को संसार की जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा साथ नहीं जाने वाला। कुछ अच्छा जीवन हम जी लेंगे, बढ़िया घर बना लेंगे, अच्छे कपड़े पहन लेंगे, पर वो जो मन की शांति है, मन का सुकून है, वो हम वहां से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जब वो मिलेगा नहीं तो पूरा समय उसमें देना ये कहीं से समझदारी तो नहीं। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है और हमने बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा रखी है, बहुत सारे कर्तव्य हमारे पास हैं और उन्हीं में हमारा समय निकल जाता है, उन सब से हमें अपने आप को थोड़ा हटाना तो पड़ेगा। वरना बाहरी विस्तार तो हो गया, बाहर का विकास तो हो गया, अगर हमने भीतर कुछ न किया तो हमारा जाना फिर एक साधारण जानवर की तरह ही होगा। कई बार मैं सोचता हूँ, विज्ञान में कहा जाता है कि हम सब लाखों साल पहले बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे। आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये सारी बातें फिजूल लगती है, लेकिन कई बार गहराई से सोचो तो लगता है कहीं बातें सच तो नहीं है, कहीं सच में हम सब बंदर तो नहीं थे। क्योंकि आज हमारे जितने भी रूप रंग कर्तव्य हैं वो सब बंदरों से मिलता जुलता है। आज हम भी छीना झपटी में लगे हैं, किसी के पास कुछ देखा दौड़ के छीन लिया। बंदर यही करते हैं, दो चार के समूह में आए, बिना बताए कुछ भी उठा ले गए, कुछ भी छीन लिए, कहीं से तोड़ लिया। और आप जहां बंदरों की झुंड हो वहां जाके गुजर के देखिए, खाने पीने की वस्तुएं हाथ में लेके आप गुजर जाएं, मजाल है, वो आपका झोला सहित आपको उठा लेगा। जहां दिखा वहां फल छीन लिए, किसी का मोबाइल छीन लिया, चश्मा छीन लिया। वैसी ही कुछ प्रवृत्ति तो हमारी हो गई। किसी का बढ़िया घर देखा, हम घर बनाने की चेष्टा में लग जाते हैं। धन देखा, धन छीनने लग जाते हैं। पद देखा, पद छीनने में लग जाते हैं। और उसी में जो थोड़ा मजबूत होता है वो बंदरों का सरदार बन बैठता है। हम भी अपने बीच एक मजबूत नेता तैयार कर लेते हैं, बंदरों का सरदार ही तो है, जो ऐसा ही कुछ कर रहा है जो बंदर करते हैं। तो कई बार जब हम गहराइयों से सोचते हैं तो लगता है कि सच में कहीं बंदर तो नहीं थे, क्योंकि बाहर की सारी चीजें हमारे पास है, बाहर की व्यवस्थाएं हैं, बाहर से लगता है देखने में कि सभी सत्संगी हैं, सभी पंडित हैं, ज्ञानी हैं, इंसान हैं। लेकिन ये ऐसा ही है जैसे आप एक बंदर के हाथ में तलवार दे दें, तो तलवार तो हाथ में आ गई लेकिन प्रवृत्ति बंदर की ही है। अब वो क्या करेगा समझ सकते हैं। मक्खी बैठी है आपके चेहरे पर और बंदर क्या करेगा, तलवार चलाएगा आपके ऊपर, तो मक्खी तो उड़ जाएगी, तलवार लेकिन चेहरा दो टुकड़ा हो जाएगा। हम वही कर रहे हैं। हमारे हाथों में शास्त्र आ गए, हमारे हाथों में व्यवस्थाएं आ गई, हमारे हाथों में धन आ गया, और लेकिन हमारी प्रवृत्ति बंदर से बिल्कुल भी अलग नहीं है। हम वही कर रहे हैं। हम कभी भीतर लौटने की चेष्टा नहीं करते, हम भीतर झांकने की चेष्टा नहीं करते। हमारी आंखें सदैव बाहर देखती है, सदैव दूसरे की वस्तुओं को देखती है, बाहर के रंग रूप को देखती है, और उसे ही हम पकड़ने और समेटने की चेष्टा करते हैं। बाहर नजर जाती भी है तो हम उन तपस्वियों को नहीं देख पाते जिनके भीतर वो तपस्या फलित हुई है। हम उन साधकों को नहीं देख पाते जिनके भीतर की साधना फलित हुई है। हम देखते भी उन्हें ही हैं जो बाहर से सौंदर्य लेकर बैठे हैं, बाहर से धन लेकर बैठे हैं, बाहर से पद लेकर बैठे हैं। हमारा मन वहीं जाता है कि उसके पास सौंदर्य है, हमारे पास भी हो, उसके पास धन है, हमारे पास भी हो, उसके पास पद है, हमारे पास भी हो। हम ये नहीं देखते कि कोई शांति में जी रहा है तो वो शांति हमारे पास भी। हम ये नहीं देखते कि कोई समाज सेवा कर रहा है, हम भी करें। हम देखते भी हैं तो गलत ही देखते हैं। अक्सर आदमी देखा देखी में भागे चला जा रहा है, पर देखा देखी भी हम वहीं करते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति बंदरों वाली है तो हम अच्छा देख ही नहीं पाते। कोई आदमी अच्छा कर रहा है, कोई आदमी समाज के लिए जी रहा है, कोई आदमी प्राणी मात्र की सेवा के लिए खड़ा है, हम उसे कहाँ देखते हैं। हमारे बीच ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अपना जीवन, अपना समय, अपनी सांसें समाज सेवा में समर्पित कर रखी है, हम उनके तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। लेकिन जो गलत कर रहा है हम उनके साथ बैठने को आतुर हैं। जो धन के पीछे प्राण गंवाए जा रहे हैं,
जो नशा किए चले जा रहे हैं। हम अपना समय वहां देने को आतुर हैं और कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं बगल में एक फोटो आ जाए और लेकर मीडिया में अपलोड कर देते हैं सोशल मीडिया पर कि कुछ पल खुशी के, कुछ पल मुलाकात के, ताकि हमें फील होता है लोगों को ये जताने में कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। हम उस वक्त तैयार नहीं होते हैं जब किसी सच्चे संत के पास बैठकर उनके कुछ क्षण हमें मिल जाए, हम उसके लिए तैयार नहीं होते। हम प्लान बनाते रह जाते हैं, हमारा मन वहां जाने नहीं देता। तो बाहर की सारी व्यवस्थाएं हमने इकट्ठी की है, ठीक बंदर के तलवार की तरह। तलवार हाथ में आया लेकिन भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारे पास बाहर सब कुछ है लेकिन हम भरोसे में नहीं है, क्योंकि अंत आते आते हम वही खाली का खाली रह जाते हैं, कुछ हमारे साथ होता नहीं। कई बार हम संघर्षों से भी डरते हैं। हम दिन भर समय देते हैं परिवार को, समाज को, दीजिए कोई बात नहीं, आप कमाइए धन, शरीर है तो कमाना पड़ेगा, बढ़िया कपड़े पहनना पड़ेगा, बढ़िया भोजन करना पड़ेगा। लेकिन ये जब करने का है तब करिए, 24 घंटे मत करिए, कुछ समय अपने लिए निकालिए। आप देखिए महाभारत युद्ध हुआ, दिन भर लोग लड़ते थे, युद्ध था, लेकिन शाम को अपने अपने शिविर में आ जाते थे, रात में लड़ते नहीं थे। और वो शाम को विराम इसलिए देते थे कि कोई घोड़ा घायल हुआ है उसका उपचार करना है, कोई सैनिक घायल हुआ है उसे भी देखना है, अपने शरीर पर घाव लगा है उसको भी ठीक करना है। तो दिन भर वो लड़ते थे और शाम को इकट्ठे हो जाते थे अपने अपने शिविर में और अपने लिए समय देते थे। उस समय का युद्ध भी इतना सम्यक था कि लोग उसमें भी अपने लिए समय निकाल लेते थे। आज हम अपने जीने खाने की वस्तुओं में इतना तल्लीन हो गए कि हम दिन भर रात भर वो लड़ाइयों में ही लगे। उस समय के युद्ध लड़ाई हथियारों से लड़े गए, फिर भी लोग इतने जागरूक थे कि शाम को विराम कर देते थे। बिगुल बजता था, शंख की ध्वनि सुनाई देती थी, सूर्यास्त होते होते सभी लोग युद्ध छोड़कर अपने शिविर में विराम कर हो जाते थे, विश्राम में चले जाते थे। आज हमारे मन में, आज हमारे विचारों में 24 घंटे युद्ध चल रहा है, और वो युद्ध संसार का युद्ध है, वो युद्ध पद प्रतिष्ठा का युद्ध है, वो युद्ध नफरत घृणा ईर्ष्या द्वेष का युद्ध है। हम उनसे हट करके अपने लिए कुछ समय निकालने को राजी नहीं है कि चलो परिवार के लिए हमने काम किया, नौकरी किया, धन कमाया, खेती किया, यहाँ वहाँ गया, लेकिन कुछ घंटे, कुछ समय, कुछ वक्त हम स्वयं के लिए निकाल सकें, जब हम अपने मन का अवलोकन कर सकें, जब हम अपने विचारों का दृष्टा बन सकें। हम सब कुछ बाहर बाहर करते हैं, भीतर वो ज्ञान उतरने को आतुर है, हम उसे रोके हुए हैं। ठीक ऐसे ही जैसे हम कमरे में बंद हों और सूर्योदय हो जाए और हम कमरे में बैठे बैठे कहते हो कि क्या करें, सूरज का प्रकाश दिखाई नहीं देता। अब सूरज तो उदय हो चुका है, प्रकाश चाहिए तो खिड़कियां खोलिए। हम खिड़की भी बंद कर रखे हैं, दरवाजे भी बंद कर रखे हैं, पर्दे भी लगा रखे हैं, और भीतर भीतर सोच रहे हैं सूरज का प्रकाश भी हमें मिले। तो सूरज उदय हो चुका है, प्रकाश चाहिए तो आपको बाहर आना होगा। इसी तरह ज्ञान, शांति, धन, प्रेम, ये जो भी सद्गुण है, धर्म है, ये सब हमारे जीवन में आसपास ही खड़ा है, बल्कि हमारे भीतर ही खड़ा है। हमने अज्ञानता का, अविद्या का ऐसा मजबूत पर्दा डाला है कि हम उस तरफ देख ही नहीं पाते, और उस पर्दे के इस पार हम वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हम अपना सारा समय, हम अपनी सारी संपत्ति इन्हीं प्रपंचों में बिताए चले जा रहे हैं। अच्छा हो कि कुछ समय हम अपने लिए निकालें, कुछ वक्त हम स्वयं के लिए निकालें, स्वयं के चिंतन के लिए निकालें। और सारी बीमारी यहीं से पैदा होती है, जब हम अपने मन को समय नहीं देते। मन जब निश्चिंत हो जाता है, मन जब हमारा मालिक बन जाता है, जब कोई नौकर मालिक बन जाए तो फिर वो मनमाना करने लगता है, क्योंकि उसको उतना आइडिया नहीं होता। और मन के साथ हमारा यही हुआ, मन हमारा मालिक बना और हम लाचार हो गए। तो मन जो हमारे अधीन चलना चाहिए था, जो हमारे बातों को सुनना चाहिए था, वो मन अब हमें ही सुना रहा है। अब आपके भीतर से थोड़ी सी आवाज आई सत्संग में चलना है, पर आपकी शक्ति इतनी कमजोर हो गई है, मन की शक्ति इतनी मजबूत है कि मन तुरंत कहता है नहीं नहीं, सत्संग में क्यों जाना, कहीं नाच हो रहा है वहां चलते हैं। फिर आप वहीं चले जाते हैं, क्योंकि मन आपका मालिक बना है।
आपका हृदय कहता है, आपके भीतर एक आवाज आती है कि थोड़ा सत्संग कर लेते हैं। मन कहता है ये भी कोई चीज है, ये फालतू चीज है। मन हटा देता है, नहीं थोड़ा सा नाच गाना हो जाए। आपके भीतर आवाज आती है, नशा नहीं करना है। मन कहता है ये भी कोई जीवन है, चलो शराब खाने। आप चल देते हैं। मन आदेश पारित कर रहा है। जैसे कभी कभी पाकिस्तान में देश का बागडोर सेना के हाथ में चला जाता है, तो सेना जो भी चाहे वो आदेश पारित कर देता है, फिर वहां के प्रधानमंत्री का कोई नहीं सुनता। ऐसे ही हमारे जीवन में हुआ है। मन आदेश पारित कर रहा है, आंखें मन के अधीन हो गई, कान मन के अधीन हो गए, आपका पैर मन के अधीन हो गया, आपकी हाथ मन के अधीन हो गए। और इसलिए मन जो चाहता है वो आपकी सारी इंद्रियां करने को मजबूर है। आपके भीतर से एक थोड़ी सी आवाज आई कि कोई याचक आया है, थोड़ा दान कर दें। ये मन कहता है कि उसने कमा के थोड़े दिया है, दान कर दें, रहने दो, जाओ कहीं और लेगा। आप तुरंत मान लेते हैं क्योंकि मन आपका मालिक बना है। और ये समस्या इसलिए है क्योंकि हमने कभी स्वयं को समय नहीं दिया। हमारा सारा समय संसार के लिए है, हमारा सारा समय बाहर सब कुछ इकट्ठा और बटोरने के लिए है। जब हम स्वयं को समय देते हैं तो हम उन प्रवृत्तियों से ऊपर उठते हैं जो प्रवृत्तियां जानवरों की है। हम मनुष्य शरीर में आए हैं, ये कभी हमें ख्याल नहीं होता कि हम उन जानवरों से ऊपर हैं। हम उन जानवरों से भिन्न हैं। जो प्रवृत्तियां हम लेकर जी रहे हैं वो हमारा नहीं है, वो जानवरों की प्रवृत्तियां हैं, और हम तो मनुष्य शरीर में हैं। और इसलिए तो संतों ने कहा कि मैं आदमी के शहर में मैं आदमी ढूंढ रहा हूं। क्या शक्ल से आदमी तो दिख रहे थे, चेहरे तो आदमी के थे, पर संत ने देखा कि चेहरे के पीछे तो कोई जानवर छिपा है, चेहरे के पीछे तो कोई राक्षस छिपा है, कोई निशाचर छिपा है। उस चेहरे के अनुरूप तो भीतर किसी का जीवन ही नहीं। इंसान का चेहरा है, चरित्र तो किसी जानवर का है। इसलिए तो कहा कि इस शहर में मैं खोजने की चेष्टा कर रहा हूं, इस गांव में, इस संसार में मैं देख रहा हूं, कोई मुझे इंसान दिखता ही नहीं है। कोई जाति में बंधा दिख रहा है, कोई संप्रदाय में बंधा दिख रहा है, कोई भाषा में बंधा हुआ दिख रहा है, कोई प्रदेश क्षेत्र में बंधा हुआ दिख रहा है, कोई धनी गरीबी के डोर में बंधा हुआ दिख रहा है, कोई घृणा में बंधा हुआ दिख रहा है, कोई विकारों से ग्रसित दिख रहा है। सच्चा इंसान तो हमें दिखाई ही नहीं देता। इसलिए कहा कि आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी। आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी, और इस वृत्तियां हमारे भीतर आ गई, जिससे हम बाहर का विस्तार, बाहर का सब फैलाव करने की चेष्टा में हैं। बाहर के पद को पाना चाहते हैं, बाहर के रूप, बाहर की प्रतिष्ठा को पाना चाहते हैं। भक्त, विद्वान, पंडित, मौलवी सब कुछ होना चाहते हैं, पर संत कहते हैं कि पहले बनो तुम आदमी। हम आदमी ही नहीं होना चाहते हैं, जो हमारा मूल स्वरूप है, और उसी की कमी है। इसलिए परिस्थितियों में हम अक्सर टूटते चले जाते हैं, प्रतिकूलताओं में हम डगमगाते चले जाते हैं। जो कुछ हम मुश्किल से जोड़े रहते हैं, जो कुछ भी मुश्किल से हम संभाले रहते हैं, प्रतिकूलता आते ही हम बिखर जाते हैं। एक पुजारी है, पूजा कर रहा है, दिन रात पूजा कर रहा है, लेकिन जैसे ही प्रतिकूलता आई, पुजारी की पूजा खत्म हो गई। एक व्यक्ति प्रतिदिन नदी के उस पार जाके शिव जी की पूजा करता था, बेलपत्र चढ़ाता था, आराधना करता था, जल चढ़ाता था। एक आदमी उनको देखा, उसके मन में आया कि ये पूजा कर रहा है। वो थोड़ा नादान आदमी था, उसके मन में एक संकल्प हुआ, वो भी नदी कूद कर उस तरफ चला गया, और उसने अपनी अलग पूजा शुरू कर दी। ये तो जल चढ़ा रहे थे पंडित, और बेलपत्र चढ़ा रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति ने सोचा कि ऐसी पूजा तो सब करते हैं, थोड़ी सी कुछ अलग करनी चाहिए। थोड़ा ना समझ रहा होगा समाज की दृष्टि से। उसने गया और शिवलिंग पर 3 डंडे मारे, कहा बस मेरी पूजा हो गई। इतना करके वो लौट आया। फिर दूसरे दिन नियम बना लिया,
पंडित जाता, वो पूजा करता, उसके बाद जस्ट ये आदमी जाता, 3 डंडे लगाता, चला आता। मन में कौतूहल सा हुआ कि अब ये मैंने शुरू किया है, मैं इसे बंद नहीं करूंगा। ऐसे करते करते महीनों बीत गए। एक बार बारिश का समय था, नदी में पानी पूरा तेजी से बढ़ा और बह रहा था, धाराएं तेज थी, नदी लबालब भरी थी। पंडित आया पूजा के लिए, थाली हाथ में है, पूजा का सारा सामान हाथ में है, देखता है नदी में पानी भयंकर है, अगर पैर भी रखे तो उस तरफ पहुंचना मुश्किल होगा, बह जाएंगे। डर गया, इसी पार खड़ा होकर हाथ जोड़ा, शिव जी क्षमा करना, प्राण बचेगा तो हम बहुत बार उस पार आके पूजा कर लेंगे, अभी इसी पार से मेरी पूजा स्वीकार करिए। वहीं बैठकर जल चढ़ाया, निकल लिया। लेकिन उसी समय वो देखता है कि वो डंडा वाला आदमी चला आया। पुजारी सोचता है ये क्या करेगा, मेरे बाद ये हर दिन डंडे लगाता है शिव जी को, आज जरा देखूं यहां से क्या करेगा। वो पुजारी खड़ा हो गया, छोटी सी नदी थी, उस पार सब कुछ साफ सुथरा दिख रहा था। वो डंडे लगाने वाला आदमी आया, वो देखता है नदी में पानी है, धारा तेज है, पर क्षण भर भी रुका नहीं, छलांग लगा दिया नदी में, और लगा के जैसे तैसे डूबते उफनते वो किनारे लगा, मंदिर गया और मंदिर में प्रवेश किया। पहला दूसरा, जैसे ही तीसरा डंडा लगाया, शिव जी प्रकट हुए, कहा मैं बड़ा खुश हुआ तुमसे। पुजारी सोचता है तो बड़ी ना इंसाफी है, नादानी और बेईमानी है हमारे साथ। ये महानादान आदमी शिव जी को डंडे लगाता रहा और आज तीसरा डंडा पड़ा नहीं कि शिव जी प्रकट हो गए। हम इतनी पूजाएं किए, हमने इतने बेलपत्र चढ़ाए, हमने दूध तक चढ़ाए, शिव जी कभी सपने में दर्शन न दिया, ये मामला क्या है। और शिव जी प्रकट हुए, कहा वाह मैं प्रसन्न हुआ तुमसे। पुजारी चिल्लाया, और हमने ऐसा क्या किया जो हमसे प्रसन्न न हो सके। कहा बस इतनी सी बात है कि तुमने पूजा पूरे विधान से किया, पर तुमने कभी मन से नहीं किया, समर्पण से नहीं किया। आज जब अपने आप को जल में समर्पित करने की बात आई तो तुम्हें मेरी नहीं, मृत्यु का ध्यान आया, अपने जीवन का ध्यान आया, मेरा ख्याल नहीं आया। तुम अगर सच में पूजा के लिए समर्पित होते, सच में तुम ध्यान के लिए समर्पित होते, सच में तुम उपासना के लिए समर्पित होते तो प्राणों की चिंता न करते, तुम पानी में पैर जरूर रखते, पर तुमने कोशिश भी ना किया। भले ही ये डंडे मारता रहा, इसकी पूजा भले ही सबसे भिन्न थी, पर इसका समर्पण मेरे लिए बहुत ज्यादा था। इसका समर्पण इतना था कि इसने प्राणों की चिंता न की। इसे था, ये बोध था कि चाहे मृत्यु आए, चाहे नदी में बह के मैं कहीं चला जाऊं, पर मुझे जाके डंडे लगाना है। तो बात इसके डंडे लगाने की नहीं, बात इसके समर्पण की है। तो तुम्हारी पूजा तो तुमने की, लेकिन तुमने समर्पण से नहीं किया, तुमने भाव से नहीं किया। हम पूजा करते हैं, पर जब विषम परिस्थितियां आती है जीवन में, जब प्रतिकूलताएं आती है, तो हमारी पूजा खत्म हो जाती है। एक पुजारी के लिए पूजा तब सार्थक है जब वो प्रतिकूलता में भी पुजारी बना रहे। एक साधक की साधना क्या है, प्रतिकूलता आई हमारा साधना खत्म हो जाती। अनुकूलता में हम साधक हैं, अनुकूलता में हम भक्त होते हैं, अनुकूलता में हम इंसान होते हैं। लेकिन जैसे ही प्रतिकूलता आती है, एक इंसान की इंसानियत चली जाती है, एक भक्त की भक्ति चली जाती है, एक साधक की साधना खत्म हो जाती है। जहां अनुकूलता है वहां कोई समस्या नहीं। मैंने कहा सूखी नदी पार करना साधारण सी बात है, कोई भी कर लेगा, लेकिन नदी में अगर पानी भरा हो और कोई पार कर जाए तो उसकी बहादुरी है, उसकी वीरता है। जो व्यक्ति अनुकूलता में साधक बना हुआ है, कहीं से कोई समस्या नहीं है तो हम बड़े प्रसन्न बैठे हैं, पूजा हो रही है हम प्रसन्न बैठे हैं, सम्मान मिल रहा है हम प्रसन्न बैठे हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा प्रतिकूल हुआ माहौल, थोड़ा सा पूजा में कमी हुई, थोड़ा सम्मान में कमी हुई, हमारे भीतर वो नदी की लहरें चलने लगती है, हमारा अपमान का भाव जागृत हो जाता है। संतों ने कहा एक सच्चा साधक वो है जो मान और सम्मान से भी ऊपर चल देता है। वो व्यक्ति जो बुद्ध कहते हैं कि कोई निंदा करे तो भी मुस्कुराओ, कोई मान दे तो भी मुस्कुराओ, सम्मान दे, अपमान दे, पीड़ा दे, घाव दे तो भी मुस्कुराओ।
जब जीवन में हम इतना तत्पर हो जाते हैं, जब प्रतिकूलताओं में भी हम अपना चरित्र नहीं छोड़ते, प्रतिकूलताओं में भी हम अपनी शक्ति, अपनी साधना नहीं छोड़ते, तो हम सच्चे साधक होते हैं। आज तो हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि थोड़ी प्रतिकूलता आई कि हमारे भीतर से क्रोध की धाराएं निकलने लगती। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम स्वयं को समय नहीं देते। हम निरंतर चिंतन भी करते हैं तो संसार का ही करते हैं, हम निरंतर चिंतन भी करते हैं तो भौतिक विकास का ही करते हैं। हम अपने भीतर एक परिवर्तन का संकल्प नहीं ले पाते, अपने भीतर मनोनिग्रह का संकल्प नहीं ले पाते, ना कर पाते। अगर हम स्वयं को समय दे पाएं, अगर हम स्वयं को जागृत कर पाएं, तो शायद हम समाज को और अच्छे से दिशा दे सकते हैं।